तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि स्टार्टअप वैल्यूएशन और स्टार्टअप रेवेन्यू क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है और कौन सा इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना स्टार्टअप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप बहुत जगह सुनोगे कि हाँ ये कंपनी का 100 करोड़ रुपए वैल्यूएशन है, 1000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन है। पर यहाँ पे वैल्यूएशन क्या होता है आपको सुन के लग रहा होगा, अरे भाई इतना करोड़ का फंडिंग, इतना वैल्यूएशन, ये तो भाई माला माल हो गया। यहाँ पे वैल्यूएशन और रेवेन्यू में अंतर जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को मैं देखता हूँ कि कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि वैल्यूएशन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि वैल्यूएशन में क्या अंतर होता है, वैल्यूएशन और रेवेन्यू में क्या अंतर होता है, वैल्यूएशन क्या है और रेवेन्यू क्या है और कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं बोरिशनाथ skillyogi.com का फाउंडर, और जैसे आप स्टार्टअप योगीज में आपको वीडियोस मिलते हैं, आपको जानकारी मिलते हैं कैसे आप अपने स्टार्टअप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो अगर आपको इस चैनल का कंटेंट या वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक पे आप जो भी चाहते हैं आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने स्टार्टअप रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो यहाँ पे सबसे पहला चीज हम बात करेंगे, व्हाट इज वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि वैल्यूएशन 50,000 करोड़ का कंपनी है, 10,000 करोड़ का कंपनी है, 100 करोड़ का कंपनी है, क्या मतलब क्या होता है वैल्यूएशन, लाइक व्हाट डज इट मीन। सो अगर आप एज अ स्टार्टअप फाउंडर आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मुझे फंडिंग उठाना है, तभी आप वैल्यूएशन पे बॉदर करो। लेट्स बी वेरी क्लियर, आई विल बी वेरी क्लियर टू यू। क्योंकि ये जो वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन इज व्हाट, कि हर एक किसी चीज का क्या वैल्यू है। वैल्यूएशन मतलब वैल्यू कितना है, सिंपल। जमीन का वैल्यूएशन होता है, जब आप कोई भी सोना बेचने जाते हैं ना तो वहां पे तोलता है, तोल के देखते हैं अच्छा इसका तो 10% होना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, वो वैल्यूएशन कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज को बेचने जाते हैं OLX में सेकेंड हैंड अगर आप कुछ बेच रहे हैं, तो वहां पे जो जिसको बेच रहे हैं वो क्या करता है, वो वैल्यूएशन करता है। नहीं इसका तो 4,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कर रहा है, वैल्यूएशन कर रहा है। वैल्यूएशन का मतलब आपके तरफ से व्हाट डू यू थिंक इज द वैल्यू ऑफ एनीथिंग दैट यू आर लुकिंग टू बाय और सेल। दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ वैल्यूएशन। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बिजनेस शुरू किया, आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, ठीक है, आपने 100 रुपए डाला, ठीक है, और किसी दूसरे ने 100 रुपए डाला, तो बिजनेस का वैल्यूएशन कितना हो गया, 200 रुपए। और तीसरे बंदे ने उसमें 100 रुपए और डाला, तो उसका वैल्यूएशन कितना हो गया, 300 रुपए। तो इसी तरीके से जब जो चौथा बंदा है, जब उस बिजनेस का कोई भी एक अंश या इक्विटी खरीदना चाहता है, तो उसका वैल्यूएशन किस वैल्यूएशन पे वो खरीदेगा, 300 रुपए वैल्यूएशन। लेट्स बिकम वेरी सिंपल, और भी सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। आपने एक बिजनेस शुरू किया, आपने 100% डाला, ठीक है, आपने बोला कि मेरे बिजनेस का वैल्यूएशन 100 रुपए है, या मे बी आप उसको 1000 रुपए भी बोल सकते हो, या उसको 10,000 भी बोल सकते हो। तो चलिए मैं उसको 10,000 रुपए वैल्यूएशन, मैंने कहा कि हाँ इसका वैल्यू जो है, मैंने बिजनेस शुरू किया, मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, इस बिजनेस का वैल्यूएशन 10,000 रुपए है। तो दूसरा बंदा अगर उसका 50% खरीदना चाहता है, तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा, 10,000 रुपए के वैल्यूएशन में 50% अगर खरीदना चाहता है तो 5,000 रुपए उसको देना है, वो आपको 5,000 रुपए देगा। आपने शायद से 100 रुपए डाला, पर आपने क्योंकि उसको कन्विंस किया है, आपने 5,000 रुपए वहां से उठाया उससे। तो अभी बिजनेस का वैल्यूएशन कितना हो गया, 10,000 प्लस 5,000, 15,000 वैल्यूएशन हो गया। फिर अगर उसी बिजनेस का कोई अगर 10% खरीदना चाहता है, तो कितना वैल्यूएशन पे खरीदेगा, 15,000 रुपए में, तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा, 1,500 रुपए। तो फिर 1,500 रुपए आपके पास आ गए। फिर आपने 10% जब उसका बेचा, सो इसी तरीके से वैल्यूएशन जो है वो बढ़ते रहता है। और आपका जो इक्विटी है, पहले आपके पास 100% था, फिर आपका 50% हो गया, फिर आपने शायद से 10% या 5% सेल किया, फिर आपका 45% आपका इक्विटी हो गया। तो इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा आपका बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ता है उतना ज्यादा आपका इक्विटी कम हो जाता है। पहले 100% था, फिर 50%, फिर 45%, फिर 10%। इसलिए आप देखोगे, अगर आप देख सकते हो कि वैल्यूएशन कैसे डिसॉल्व होता है या आपका डाइल्यूट होता है। यहाँ पे आप देखोगे कि स्टार्टअप फाउंडर्स जब 100% से शुरू करते हैं, जब वो IPO में या कभी एक्वायर होता है, तो उनका जो इक्विटी होता है दैट इज अराउंड 3%, 4%, 5%। तो इस जगह पे वैल्यूएशन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैं कर रहा हूँ, बट इन जस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर से इस वीडियो को स्टार्ट से देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो पहला चीज जो होता है वैल्यूएशन का, वो ये है कि दैट इट कैन बी मैनिपुलेटेड। आप 10,000 भी बोल सकते हो, 10 करोड़ भी बोल सकते हो, 100 करोड़ भी बोल सकते हो, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉन्क्रीट विच इज बैकिंग इट। ठीक है, जब आप शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ यहाँ पे बैलेंस शीट ये वो फलाना फलाना फोरकास्ट, बट इट रियली डजंट मैटर बिकॉज यू हैव नॉट सीन द फ्यूचर एंड यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। सो वट एवर द मैनिपुलेशन इज डन
कैन बी डन. सो यहाँ पे मैनिपुलेशन कैन बी डन इन अ वेरी डेंजरस वे. सो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है. दूसरा ये है कि द मेन प्रायोरिटी, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ having valuation or getting a valuation report is to raise fund from investors. आप एंजल इन्वेस्टर्स हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया, वीसी हो गया, या आप आईपीओ के द्वारा लोगों से, मतलब पब्लिक से आप पैसा उठा रहे हो. सो इट इज यूज्ड टू रेज फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स. तीसरा चीज है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज की जरूरत होती है. इसलिए आप देखोगे इतना मीडिया कवरेज मिलता है कि इसने इतना करोड़ रुपए उठाया, उसने उतना करोड़ रुपए उठाया, ये यूनिकॉर्न बन चुका है, वो बन चुका है. सो यहाँ पे आपको न्यूज मीडिया कवरेज चाहिए ताकि लोग आपके बारे में ज्यादा जान सके और कह सके ओ माय गॉड बिजनेस इतना वैल्यूएबल है तो शायद से ये बहुत बड़ा कंपनी होगा. एंड इट आल्सो हेल्प्स विद अट्रैक्टिंग मोर इन्वेस्टर, अट्रैक्टिंग गुड टैलेंट्स. इट्स बहुत सारी चीजें होती हैं, साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं जिसमें आपको एडवांटेज प्रोवाइड करता है. तो चलिए अभी आपको वैल्यूएशन के बारे में समझ में आ गया होगा, तो अभी चलिए बात करते हैं कि व्हाट इज रेवेन्यू. रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब आपने एक सामान बनाया, 10 रुपए का बनाया, 20 रुपए का बेचा, आपका 20 रुपए इनकम हुआ. फिर वही जो आइटम है उसको आपने 100 बार बेचा, कितना हुआ? 20 × 100 2000 रुपए. तो इसी तरीके से आपका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है. मतलब यहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है. देयर इज अ ट्रांजैक्शन गोइंग ऑन. वैल्यूएशन में देयर इज नो ट्रांजैक्शन गोइंग ऑन. यू आर जस्ट सेइंग कि हाँ मेरा बिजनेस ये है, समवन इज इन्वेस्टिंग मनी इनटू यू. दैट इज नॉट ट्रांजैक्शन. देयर इज मे बी ट्रांजैक्शन ऑफ इक्विटी, बट यहाँ पे कस्टमर आपको पेमेंट कर रहा है, आपसे सामान ले रहा है. एक हाथ से लो, एक हाथ से दो. आप अपना प्रोडक्ट सर्विस बेच रहे हो और पैसा ले रहे हो. सो दिस इज व्हाट रेवेन्यू इज. यहाँ पे रेवेन्यू को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं. मतलब ये होता है कि अगर आपका 10,000 रुपए इनकम होता है, आप यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में 50,000 नहीं दिखा सकते हो क्योंकि आपका कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं हुआ पे 50,000 का. आप सिर्फ 10,000 ही दिखा सकते हो. अगर आप फर्जीवाड़ा करते हो तो फिर आइदर आपको जेल में जाना पड़ेगा या देश से बाहर भागना पड़ेगा. सो जस्ट मेक श्योर कि ये जो चीज है इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं. और ये आपके बिजनेस का इनकम है, जरिया है, इनकम का जरिया है, स्रोत है. सो यहाँ पे कोई भी जब सामान बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, एसेट जो भी आप बेच रहे हो, यहाँ पे आपका एक इनकम हो रहा है आपके बिजनेस का. तीसरा चीज जो है वो ये है कि कस्टमर आपको सेल दे रहा है, इन्वेस्टर नहीं. यहाँ पे इन्वेस्टर इज नॉट बाइंग प्रोडक्ट फ्रॉम यू, कस्टमर्स आर बाइंग प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम यू, एंड उसके बिहाफ में एंड इन एक्सचेंज ऑफ दैट दे आर पेइंग यू मनी. चौथा चीज जो होता है, टिपिकली जो बहुत ज्यादा अच्छा रेवेन्यू कमाते हैं, बहुत अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है, दे अवॉइड मीडिया कवरेज. क्योंकि जितना आपको मीडिया कवरेज मिलेगा, लोग उतना आप पे सोचेगा अरे भाई इतना पैसा कमा रहे हैं तो इस धंधे में तो बहुत पैसा होगा, चलो कूद जाते हैं. तो वहां पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कितना मैं कंपटीशन कम कर सकता हूं. तो इसलिए जितने भी सारे कंपनी आप देखो कि जितने बहुत अच्छे रेवेन्यू वाले कंपनी जो होते हैं वो कभी भी उतना मीडिया में नहीं आते. अपार्ट फ्रॉम मैं एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, पर अपना जो इनकम है वो ये सब लोग वो आपका पब्लिकली कभी नहीं कहेंगे मेरा 50 करोड़ आपका रेवेन्यू है, मैं यहाँ पे 50% मार्जिन है मेरा. कोई कभी नहीं बोलेगा, कोई पेपर में छापेगा नहीं कि हाँ इतना मेरा करोड़ रुपए का कमाई हो रहा है. क्योंकि यू विल हैव अनवारंटेड कवरेज. अ लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक हाँ ये धंधे में अच्छा कर रहा है, चलो जाके इसमें आपका बिजनेस खोल लेते हैं, या आपके पीछे कोई पड़ेगा. अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, आपको पता ही है. सो टिपिकली इफ यू आर हैविंग गुड रेवेन्यू यू वुड अवॉइड मीडिया कवरेज. पांचवा चीज है वो ये है कि ये बहुत ही वाइटल होता है जब आप लोन चाहते हैं या डेट चाहते हैं या कोई भी चीज आप गिरवी रख के लेना चाहते हैं. अगर आपका सोचिए कि 50 करोड़ का रेवेन्यू है, आप वो बैलेंस शीट आप बैंक को दिखा सकते हैं, गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं कि मेरा इतना इनकम हो रहा है, मेरा बिजनेस जो है बढ़ रहा है, मैं अपनी इकोनॉमी को बूम कर रहा हूं, उसको ग्रो करने में मदद कर रहा हूं, तो मुझे लोन चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए. तब आप उस बैलेंस शीट को या रेवेन्यू जो भी आपका जनरेट हो रहा है उसको दिखा के आप लोन उठा सकते हो बहुत ही आसानी से. तो इट बिकम्स मच ईजियर. यहाँ पे आपको डेट मिलता है, आपको इक्विटी नहीं बेचना है क्योंकि आपका बिजनेस ऐसे ही फायदे में है, तो आप क्यों अपना इक्विटी बेचोगे. पर उस बैलेंस शीट को दिखा के आप लोन उठा सकते हो, डेट उठा सकते हो मार्केट से, विच विल हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस, एक्सपैंड योर बिजनेस. एंड यहाँ पे आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि किस तरीके से मैं रेवेन्यू को बढ़ाऊं. अगर आपका मार्जिन बहुत ही कम है, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है, या आप ब्रेक इवन पॉइंट में है, आपका प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं हो रहा है, इसमें भी आपको फोकस करना है कि किस तरीके से मैं अपने बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ा सकता हूं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. यही डिफरेंस होता है वैल्यूएशन और रेवेन्यू में. और एक चीज आपको ये समझना पड़ेगा दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वैल्यूएशन कैन बी अ बबल. वैल्यूएशन फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस मैंने कहा कि 10,000 करोड़ है, जैसे आपका वीवर्क का जैसे रिसेंटली हुआ था. अगर आपको पता नहीं है वीवर्क के बारे में आप रिसर्च कीजिए, उनका वैल्यूएशन $50 बिलियन $60 बिलियन में था, वैल्यूएशन था. अभी वो वैल्यूएशन $2 बिलियन $3 बिलियन में हो गया. तो वैल्यूएशन इज कैन बी अ बबल, कभी भी पॉप कर सकता है. 50 बिलियन था, अभी 2 बिलियन हो गया. सो सोचिए कितना 48 बिलियन आपका वैल्यूएशन कम हो चुका है. सो इट्स पैसा कहाँ गया?
गया? कहीं नहीं गया, पर इट वॉज ऑल सपने में मिलती है काइंड ऑफ। तो यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सेलिंग अ बिजनेस इज ईजी विथ रेवेन्यू दैन वैल्यूएशन। अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रहा है या बहुत अच्छा भी नहीं कमा रहा है, एटलीस्ट उसका कुछ अगर रेवेन्यू है, तो वहां पे अगर आप अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं किसी पीई को, प्राइवेट इक्विटी को, वीसी को, किसी को भी अगर बेचना चाहते हैं, इट बिकम्स मच मोर वायबल एंड इट बिकम्स मच मोर ईजी, बिकॉज यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि मेरा इतना टका इनकम हो रहा है, मैं इस बिजनेस को बेचना चाहता हूँ, ये मेरा वैल्यूएशन है, मेरे को पैसा दे दो, मैं निकल जाता हूँ। और वो देखेगा, वेरीफाई करेगा, उसको लगेगा हाँ भाई ये तो मैनिपुलेटेड नहीं है, तो सही है। पर जब आप वैल्यूएशन करते हैं, आप जब आपके पास कोई रेवेन्यू नहीं है, आप बता रहे हो कि मेरा 10 करोड़ का बिजनेस है, आपके पास कुछ उसको बैक करने के लिए कुछ नहीं है, तब आपको सेल करना बहुत दिक्कत हो जाता है एंड यू नीड टू बिकम अ बेटर सेल्समैन। फिर आपको पिच करना पड़ता है, आपको न्यूज कवरेज चाहिए होता है, बहुत फलाना, आपको सपना दिखाना पड़ता है लोगों को ताकि वो आपको पैसा दे। तो इसी तरीके से ये डिफरेंस होता है वैल्यूएशन और रेवेन्यू में। और मैं आशा करता हूं कि आपका ये बेसिक चीज समझ में आ गया होगा। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जहां पे आप पैसा कमाना चाहते हैं, देन स्टार्ट अ बिजनेस वेयर यू अर्न रेवेन्यू। एंड अगर आप फंडिंग उठाना चाहते हैं, देन फोकस ऑन हाउ यू कैन इंप्रूव एंड इंक्रीज योर वैल्यूएशन।